पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे दी है। बानी ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में निकलना है। बानी पीटीआई ने कहा, 9 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी छीन ली। आपने अपने चोरी किए गए मैंडेट के लिए निकलना है। वकला की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फाइनल तारीख आ गई है, हम तैयार हैं, हमारी वापसी नहीं होगी। ऐलान हो गया तो अब जाने की तैयारी है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट सरबराही इजलास से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर ममालिक को सामना है। बर वक्त इकदामात ना किए गए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। COP28 में पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे किए जाएं। 'पंजाब में स्मोक ने शहरियों की जान ना छोड़ी, फजा बदस्तूर, मुज़र सेहत, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, दुनिया में दूसरा नंबर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रिकॉर्ड। मुल्तान मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर की फ़जा में आलूदगी 252 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। पेशावर का फ़ज़ाई आलूदगी में तीसरा, इस्लामाबाद का चौथा नंबर। महकमा औकाफ का पंजाब भर में 15 नवंबर को नमाज इस्तिस्का अदा करने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 3153 गाड़ियों को 63 लाख के जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1663 मोटरसाइकिलों के चालान, 536 को बंद कर दिया गया। रहीम यार खान, लोधरा, बहावल नगर में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। हतमी फैसला 15 नवंबर को होगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2.5 रुपए तक बढ़ सकती है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 91 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 9 पैसे तक इजाफा मुतवक्किल। IMF मिशन के साथ मुज़ाकरात और मुलाकातों का तीसरा रोज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग। पहले 4 माह में इमदाद की फराहमी और माली मुश्किलात से आगाह किया। IMF का BISP की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। मसाइल की वजह से चैलेंजेस जन्म ले रहे हैं। कोई भी मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। आलमी अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। काबू पाने के लिए जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान की ICC को खत पर पेशरफ्त। ICC ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर लिया। BCCI ने भी कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ICC हुक्काम में बेचैनी फैल गई। PCB को जल्द ईमेल का जवाब मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल न करने के मौक़िफ़ पर कायम। ICC को 90 दिन के अंदर लाज़मी शेड्यूल का ऐलान करना होगा। मेगा इवेंट मुंतकिल किया गया तो पाकिस्तान कानूनी कार्रवाई करेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का मार्का। पहला मैच कल दिन 1 बजे ब्रिस्बेन में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने तीनों शोबों में मशक की। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के लिए पुरुमीद। कहा, टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी तो वेलकम करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात का दायरा कार PCB का है। कहा, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस आसान नहीं, बेस्ट 11 ही मैदान में उतारेंगे।
स्पीकर पंजाब असम्बली का पंजाब में ज़राअत पर सुपर टैक्स का दिफा। मलिक अहमद खान कहते हैं 70% छोटे किसान टैक्स की जद में नहीं आएंगे। 70% ज़राअत छोटा किसान कर रहा है, 30% बड़ा किसान कितना टैक्स दे सकता है ये भी देखना है। वाटर लेवल नीचे जाने से ज़मीन की वक़्त कम होगी। बोले लाहौर हाई कोर्ट ने तस्लीम किया है कि हुकूमत स्मॉग पर काम कर रही है। बानी समेत पीटीआई रहनुमाओं को तोड़फोड़ के एक और केस में रिलीफ। बानी असद कैसर, सैफुल्ला नियाज़ी, शेख रशीद और दीगर रहनुमा बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जुमे तक मुलतवी। मुलजिमान की जानिब से जारी सवाल नामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए गए। बुशरा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में नौमाही तोड़फोड़ केस की समाअत ज़िमनी बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। कहा अदालती रिकॉर्ड आप पूरा नहीं करते और बाहर आकर कहते हैं अदालतें नाइंसाफ़ी कर रही हैं। माजरत के साथ खामियां आपकी होती हैं और बदनाम अदालतों को करते हैं। हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। वकला और अदालतों को दो पहियों की सूरत में साथ चलना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि नौमाही का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था, आपको ज़िमनी बयान क्यों नहीं मिला। अब तो आपका मरकजी सेक्रेटेरिएट चमकनी में है, वही चमकनी जहां आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। जस्टिस शहजाद मलिक बोले वकील साहब यहाँ बंदे गायब हो जाते हैं, वकील गायब हो जाते हैं, आप ज़िमनी बयान की बात कर रहे हैं। फैसला कुन एहतजाज के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। फाइनल कॉल जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुकूमत की हवास बाख्ती जाहिर करती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के जवाबी वार। कहा तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। जो कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में क्लिनिक और व्हील और फील्ड अस्पताल अवामी खिदमत में पेश सिर्फ 148 दिन में 53.5 लाख से जायद मरीजों का दहलीज पर मुफ्त इलाज। रोजाना औसतन 30,000 से जायद मरीज मुस्तफिद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है सारे वसाइल अवाम पर ही खर्च करेंगे। अच्छा इलाज, अद्वियात और टेस्ट देहात में रहने वालों का भी हक है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर शेख की मुलाकात। माहीगीरों के मसाइल से मुतालिक बातचीत। मुराद अली शाह का कहना है कि बड़े ट्रॉलर्स की वजह से मछली की अफजाइश को नुकसान पहुंचता है। समंदरी आलूदगी को खत्म करने के लिए मिलकर इक़दाम करने होंगे। पीआईए की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वजीर निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। कई सिफारिशात की मंजूरी। निजकारी के अमल में शिरकत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। पीआईए समेत दीगर सरकारी इदारों की बिला ताखीर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। आईनी बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। आईनी बेंचेस 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा पर मुबैना हमले की तहकीकात में पेशरफ। लंदन पुलिस का पाकिस्तान हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसरान की वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग। लंदन पुलिस की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक लंदन पुलिस वाक़े की वीडियो के जरिए तफ्तीश का अमल आगे बढ़ा रही है। ज़हूर पैलेस तकसीम केस में चौधरी शुजात और परवेज इलाही ज़ाती हैसियत में तलब। गुजरात के सिविल जज के रूबरू समाअत कल होगी। अदालत का कहना है फरीकैन में राजीनामा हुआ तो फैसला हो जाएगा।
कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी आज़मीन हज को हजास मुक़द्दस पहुँचाएगी। हज परवाज़ों से मुतालिक वजारत मजहबी अमूर और PIA के माबैन मुआहिदा तय। PIA कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, मुल्तान और सक्खर से आज़मीन हज के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाएगी। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। कराची के 10 मकामात समेत सिंध में कल ज़िमनी इंतखाबात होंगे। धौंस और धांधली का सिलसिला शुरू हो चुका। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी का वतीरा है बैलेट बॉक्स पर कब्जा और साजिश की जाए। 2023 में भी धांधली की गई। नहरें हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। तोसा से गुडू तक पहुंचने तक पानी चोरी होता है। निसार खोड़ू कहते हैं, सिंध के लोग शदीद मुश्किलात के बावजूद ज़मीनें आबाद करते हैं। वाज़े ऐलान है कि सिंध और पीपल्स पार्टी पीछे नहीं रहेगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, जराइम, स्मगलिंग के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सरफराज बुगटी ने कहा कि फोर्सेस की पेशा वाराना इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। तफ्तीश को जदीद खतूत पर उस्तवार करके जराइम की तह तक पहुँचना ज़रूरी है। PTA ने 8 लाख से जायद गैर अखलाकी साइट्स को ब्लॉक कर दिया। गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ सख्त इकदामात के तहत कार्रवाई। PTA की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अब तक गैर अखलाकी मवाद पर मबनी 8,44,000 वेबसाइट्स को बंद किया गया। पेशावर में FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 23 करोड़ रुपए बरामद। डायरेक्टर FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अताउल्लाह हुंडी हवाला और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज का मैनेजर है। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जमीन लरज उठी। पेशावर, सवाबी, दीर, एबटाबाद, मानसहरा में ज़लज़ले के झटके। मर्तान, हंगू, चतराल में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। मरकज़ को हिंदुकश का इलाका था। ज़ेर ज़मीन गहराई 220 किलोमीटर थी। मशरक़ वस्ता और गजा से मुतालिक ट्रंप की पॉलिसी वाज़े होने लगी। इसराइल नवाज साबिक गवर्नर माइक हुकाबी जॉन इसराइल के लिए सफ़ीर नामजद। माइक हुकाबी मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी और हमास से जंग बंदी के शदीद मुखालिफ। रियल स्टेट टाइकॉन स्टीव वोटकॉफ मशरक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची नामजद। स्टीव को बाज़ाब्ता सिफारतकारी या खारजा पॉलिसी का कोई तजर्बा नहीं। जॉन रैटक्लिफ अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर नामजद। मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ हर खेल में रोड़े अटकाने लगी। भारतीय कबड्डी टीम को पाकिस्तान आने के लिए हुकूमत से क्लियरेंस का इंतजार। रवायती हरीफ कबड्डी के मैदान में आमने सामने होंगे। पहला टाकरा 19 नवंबर को करतारपुर में शेड्यूल। बाबर आजम फलाही कॉज में उस्मान ख्वाजा के साथ ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर की फाउंडेशन के लिए टेस्ट जर्सी अतिया कर दी। उस्मान ख्वाजा बाबर आजम के मशकूर ग्रेट क्रिकेटर भी करार दिया।